वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ मेरी अधूरी कहानी। जी हाँ, मेरी अधूरी कहानी, ऋषि राठौर की अधूरी कहानी, ऋषि राठौर की ऑटोबायोग्राफी। और अपनी बात बोलने के लिए आपके जो दिल में है, जो आप बताना चाहते हो, जो आप समझाना चाहते हो, जिस चीज़ से आप लोगों को सीख देना चाहते हो और खुद भी कुछ सीखना चाहते हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत फेमस बनना पड़े या फिर आपको बहुत कुछ अचीव करना पड़े। एवरीवन इज़ यूनिक। मैं कह रहा हूँ कि हर एक इंसान यूनिक है और कभी भी अपने आप को ना किसी से छोटा समझो ना किसी से बड़ा समझो। भगवान का धन्यवाद दो कि उन्होंने सबको यूनिक बनाया है। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं। शुरुआत करते हैं। अब मैं धीरे धीरे करके बड़ा होता हूँ और बात है करीबन 1-1.5 साल के आसपास की बात है। तो 1-1.5 साल के आसपास की बात है। होता क्या है, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी नानी थी, मुझे बहुत प्यार करा करती थी। और उस टाइम क्या होता था कि मेरी मम्मी बीएड कर रही थी, तो मेरी मम्मी लेक्चर्स लेने के लिए जाया करती थी। और जब मम्मी लेक्चर्स लेने के लिए जाया करती तो मेरा ख्याल जो रखती थी वो मेरी नानी रखती थी। और इनफैक्ट ऐसा हो गया था कि मैं अपनी मम्मी के पास नहीं जाता था, मैं अपनी नानी के साथ ही रहता था। मैं नानी को ही अपनी मम्मी समझने लगा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि 1-1.5 साल के आसपास क्या हुआ कि सब लोग घर पर थे, मम्मी भी उस दिन घर पर थी, शायद संडे रहा होगा। तो मेरी मौसी ने मेरे को नहला विला दिया और नहला विला के मुझे ऊपर छत पे ले गई खिलाने के लिए। मेरी मौसी ने भी मुझे बहुत प्यार किया, मुझे बहुत प्यार करती थी मेरी मौसी। तो अभी भी करती हैं और अभी भी मेरा ख्याल पूछते रहते हैं जब भी फ़ोन आता है। मेरी मौसी ने मुझे छत पर लाकर खड़ा कर दिया, छत पर लाकर बिठा दिया खिलाने के लिए। अब जो छत थी ना, उस छत पे बाउंड्री नहीं थी। अब क्या हुआ, उस छत पे बाउंड्री नहीं थी तो क्या हुआ, मैं इधर उधर भाग रहा था। तो क्या हुआ, बच्चों की आदत होती है, जब बच्चों के तुम पीछे भागते हो उनको पकड़ने के लिए, बच्चे और भी ज़्यादा भागने स्टार्ट करते हैं। तो मेरी मौसी ने कहा कि भाई इसको चल लो पकड़ लेते हो, वरना क्योंकि बाउंड्री नहीं है कहीं क्या पता गिर जाए। मेरी मौसी मुझे पकड़ने के लिए भागी और मैं अपनी मौसी को देख के आगे और भागने लगा, क्योंकि बच्चों की आदत होती है। तो जैसे ही मैं आगे भागता गया, मैंने ध्यान नहीं दिया और आगे बाउंड्री नहीं थी और मैं फर्स्ट फ्लोर से सीधे नीचे जाकर गिरा। पहली मंजिल से सीधे नीचे जाकर गिरा। और नीचे जो सड़क थी, अब पहले ज़माने में ईंटों की सड़क हुआ करती थी, मतलब 90s के टाइम पर, पुराना ज़्यादा ज़माना तो नहीं है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हुआ करती थी। तो मैं सीधे जाकर उस पर जाकर गिरा और उस पर जाके गिरते ही मैं पहली मंजिल से गिरते ही मैं हो गया बेहोश। अब जैसे ही मैं बेहोश हुआ, अब हुआ कि अब मेरी नानी, मेरी मम्मी, मेरी मौसी सबके सब बहुत ज़्यादा रोने लगे। और उन्होंने सोचा होगा अब क्या इसके अंदर कुछ बचा होगा, पहली मंजिल से गिरा है, छोटा सा बच्चा है और अब तो क्या बचा होगा इसके अंदर, अब तो ये ख़त्म, बाय बाय गुड बाय टाटा गया। तो क्या हुआ, सब लोग रोने लगे। तो इतने में क्या हुआ, एक बुज़ुर्ग लेडी थी, उनको ही मैं नानी कहता हूँ, तो वो जल्दी से आई और उन्होंने कहा तुम लोगों ने क्या रोना लगा रखा है, तुम पागल हो, तुम जाके हॉस्पिटल ले जा सकते हो उनको। तो उन्होंने मेरे को पकड़ा और वो मेरे को डॉक्टर के पास ले गई, हॉस्पिटल ले गई। तो डॉक्टर के पास जब हम गए तो डॉक्टर ने मेरे को देखा और डॉक्टर ने जब देखा, मेरे चेकअप वगैरह किया ठीक से, तो डॉक्टर ने पाया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मेरी मम्मी बताती है मुझे खरोंच तक नहीं आई थी और ना मेरा सर फूटा, ना ही मेरी कोई हड्डी टूटी, कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेरी मम्मी कई बार डाउट करती है कि इसके दिमाग में कुछ असर हुआ होगा तभी ये यूट्यूब जैसे काम कर रहा है ये। तो कुछ भी नहीं हुआ था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसका रीज़न ये था कि क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बोन्स, कार्टिलेज, उनके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जब मैं पहली मंजिल से नीचे गिरा, तो क्या हुआ, जो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और अगर न्यूटन का हम सेकंड नियम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जैसे ही मैं नीचे गिरा, क्योंकि मेरी बॉडी सॉफ्ट थी, जैसी मेरी बॉडी नीचे गिरी तो उस बॉडी ने थोड़ा टाइम लिया, और जब हम टाइम को बढ़ा देते हैं तो फोर्स कम हो जाता है। तो इसलिए मेरे ऊपर फोर्स कम लगा और मुझे चोट नहीं लगी। और दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी यहाँ पर कि सच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ, मुझे चोट तक नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी कि ऊपर वाले को मुझे भी नहीं बुलाना, ऊपर वाला रक्षा कर रहा था। क्योंकि जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं है ना, जब तक ऊपर वाला आपको नहीं बुला रहा, तो आपके सच में खरोंच तक नहीं आ सकती, आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता आपका कुछ। लेकिन अगर जिस दिन ऊपर वाले ने डिसाइड कर लिया कि तुझे बुलाना है तो उस दिन कोई रोक भी नहीं सकता, ये ध्यान रखना। इस चीज़ से मैंने ये सीखा, इससे मैंने लर्निंग सीखी। और मैंने इससे क्या सीखा, मैंने इससे सीखा कि जब भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हमारी लाइफ में, एक तरफ तो हम ठीक है, हम
क्योंकि लोगों के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो परेशान रहते हैं, वो नहीं कोई डिसीजन ले पाते क्योंकि उनका माइंड इस चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाता है कि उनके बच्चे को क्या हो गया। लेकिन हम ऐसी भूमिका निभा सकते हैं, जैसे उन लेडी ने, मेरी नानी ने, जो दूसरी नानी थी, उन्होंने ये भूमिका निभाई कि वो मुझे ले जाकर मेरे को लेके हॉस्पिटल ले गई। तो हमें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि अगर किसी की फैमिली में कुछ ऐसा होता है तो हमें किसी बाहर के पर्सन को ऐसी भूमिका निभानी चाहिए, कोई ऐसा बोल्ड स्टेप लेना चाहिए जिससे इमोशंस में ज़्यादा नहीं बहना चाहिए, और हमें कोई अच्छा डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि हम सामने वाले की जान भी बचा सकें। सो ये मेरी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा मैं, इससे भी कुछ खतरनाक हुआ था मेरी लाइफ में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।